स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कनवास में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की, जिसमें 168 शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकतर शिकायतें सड़क, शमशान, बिजली और खेतों के रास्ते से जुड़ी हुई थी। मंत्री ने अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए और खेतों के रास्तों को प्राथमिकता देने की बात कही। पूर्व की जनसुनवाई में लंबित मामलों पर कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। वहीं उन्होंने कहा कि अधिकारी संवेदनशील होकर जनता की परेशानियों को सुने और समाधान तक निगरानी रखें। जनसुनवाई में कॉलेज में पीजी परीक्षा केंद्र खोलने, टोल टैक्स माफी, नरेगा कार्ड, उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण और शमशान मार्ग से अतिक्रमण हटाने जैसी मांगे उठी। मंत्री ने कहा कि अधिकारी जनसेवक हैं और कलम का उपयोग जनता की भलाई के लिए करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत टिब्बी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी अवसर पर 100 पौधे लगाए गए। वहीं पिछले वर्ष लगाए गए 50 पौधे अब वृक्ष बन चुके हैं, जिनकी देखभाल सीएचसी स्टाफ द्वारा की जा रही है। कार्यक्रम सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। पर्यावरण के लिए समर्पित श्री अमर सिंह लूणा के कार्यों की भी सराहना की गई। नमस्कार। ये आज मैं दादाजी श्री अमर सिंह जी लूणा, ये टिब्बी क्षेत्र में कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने जितने पेड़ लगाए हैं शायद ही टिब्बी क्षेत्र में किसी ने और इतने पेड़ लगाए हों। और कि हमारे हॉस्पिटल में तो इनका विशेष योगदान रहा है। हॉस्पिटल में जो भी जितने बड़े पेड़ हैं ये इनके लगाए हुए हैं सारे। इनके ये ऐसा नहीं पेड़ लगाना ही उनका उद्देश्य है, ये पेड़ लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, पानी, उनको खाद जितनी भी जरूरत है ये देते हैं। और ये मैं जो प्रेरित हुआ हूँ, जो पौधे लगा रहे हैं हमारा स्टाफ हुआ है, वो इनकी देन है। और ये है भी हमें नर्सरी तैयार करके दे रखी है उन्होंने, ये देख सकते हो आप। इन्होंने हजारों पेड़ तैयार करके रखे हैं, हमें कहीं से मोल लाने की जरूरत नहीं होती। बड़ पीपल जो सारे पौधे इन्होंने तैयार करे हैं। इनका मतलब ये है भी दूसरे जिलों से भी, राज्यों से, इन्होंने बिहार से भी पौधे मंगाए हैं, महाराष्ट्र से पौधे मंगाए। हॉस्पिटल में अभी जो 2 साल में उन्होंने 150-200 पौधे लगा चुके हैं। सीएचसी टिब्बी के अंदर पौधारोपण किया गया है। मानसून अभी स्टार्ट होने वाला है, तो आज डॉक्टर मांगीलाल जी हैं, उनकी खुद की बड़ी दिल से इच्छा है और वो खुद लगन रखते हैं इसके प्रति। उन्होंने पिछले साल भी 50 पौधे लगाए थे जो बिल्कुल ग्रोथ कर गए हैं। और जो भी पौधे लगाए गए थे वो बिल्कुल जन सहयोग से ट्री गार्ड के साथ लगाए गए थे। पौधे लगाने इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जब बारिश से नहीं आ रही है, आजकल आप देख रहे हैं कि गर्मी दिसंबर तक पड़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि पेड़ पौधों की कमी हो गई है। जहाँ पेड़ पौधे अत्यधिक है, आप देखते हैं कि हिमाचल के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ज्यादा बारिश क्यों होती है? वो बारिश आने का कारण सबसे बड़ा है कि वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है। अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे दिन प्रतिदिन कम होते। सरकार ने वृक्षारोपण जो अभियान चला रखा है, उसमें हमने पहले 50 पौधे लगाए, उसकी अच्छी तरह से देखभाल की। और हर स्टाफ को डॉक्टर साहब ने कहा कि 2-2 पौधे सभी को लगाने हैं और सभी को देखभाल करनी है। इस बार हमने हॉस्पिटल के माध्यम से 100 पौधे लगाए हैं। इन सब की देखभाल करेंगे और अच्छे से इनको पेड़ बनाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा योजना के तहत शाहपुरा विधानसभा के धानोता गांव में जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर पंचायत समिति परिसर में हुआ। वहीं शिविर में तहसीलदार श्री नीलमराज वंशीवाल ने पात्र ग्रामीणों को आवासीय पट्टे वितरित किए। वन, स्वास्थ्य, खाद्य, पंचायत समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी और मौके पर ही उनके समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, पेंशन, आवास और राशन से जुड़ी परेशानियां रखी, जिनका कई मामलों में तुरंत निस्तारण भी किया गया। ग्राम दानोता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत शिविर आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत आमजन की जो भी समस्याएं थी उनका मौके पर तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। और समस्त अधिकारी कार्मिक जो विभिन्न विभागों के आए हुए हैं उनको इस संबंध में नियुक्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ उठाया। सतलाना में एक लाभार्थी ने शिकायत की कि तालाब के पास वन विभाग को दी गई जमीन पर बबूल की झाड़ियां उग रही हैं, जिससे पानी गंदा हो रहा है। इस पर अतिरिक्त विकास अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वन विभाग से बात की और 24 घंटे में समाधान का आश्वासन मिला। शिविर में 15 विभागों से जुड़ी शिकायतें भी आई, जिनके समाधान के लिए निर्देश भी दिए गए। आज सतलाना ग्राम पंचायत में जो पंडित दीनदयाल संबल वाला ये कैंप लगा है, इसमें हमने
ओम प्रकाश ये सुतार, इन्होंने भी पहले भी प्रयास किया, हम लोगों ने भी बोला था, ग्राम पंचायत में भी बोला इन्होंने अपने सतलाना तालाब में जो वन विभाग का एरिया लगाया हुआ था 5 साल पूरे भी हो गए और अब सारे बबूल की झाड़ी खड़ी है। बबूल होने के कारण गांव के जो पशु है या कोई मवेशी वाले वो भी इधर उधर आ जा नहीं सकते। आज हमने कैंप में दी है, विभाग का कोई कर्मचारी भी आया हुआ है और अधिकारियों ने इन्होंने बोला है, उनसे बात हो गई है, 1-2 दिन में वो ग्राम पंचायत को परमिशन दी जाएगी। इन्होंने पहले बोला कि परमिशन है लेकिन एनओसी लिख के तो देना पड़ेगा। अब इन्होंने बोल दिया कि 1-2 दिन में दे दी जाएगी और आप साफ सफाई करवा सकते हैं। सीकर जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रतन कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सरकारी योजनाओं और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने पेयजल, बिजली, चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त रखने के भी आदेश दिए। पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकर से पानी पहुंचाने और बिजली विभाग को बिना रुकावट सप्लाई के लिए तकनीकी तैयारियां पूरी करने के लिए कहा गया। वहीं चिकित्सा विभाग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर और जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। भजनलाल सरकार ने मरीजों की सुविधा के लिए सरकारी अस्पतालों में QR कोड सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया है। अब मरीजों को पर्ची कटवाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि मोबाइल से ही QR कोड स्कैन कर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। इससे डॉक्टर को मरीज की बीमारी और इलाज का पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर पर मिल जाएगा, जिससे इलाज में आसानी होगी। वहीं जिन मरीजों की आभा ID नहीं बनी है वह भी इस प्रक्रिया में बन जाएगी। जुलाई में ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके लिए पर्ची काटने वाले ऑपरेटरों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वहीं डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया है कि यह सिस्टम लंबे समय तक मरीज के हेल्थ रिकॉर्ड को भी सुरक्षित रखेगा और इलाज को सरल बनाएगा। जैसे कि सरकार की योजना है इसमें कि जो जिनकी आबादी बढ़ गई है उनका सारा डाटा ऑनलाइन हो गया है, तो उनको QR कोड स्कैन करने के बाद पर्ची ऑनलाइन कट जाएगी, तो उनको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। उनका सारा डाटा जो भी बीमारी है उसका सारा डाटा उसमें। सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने कलेक्ट्रेट के सभी विभागों और कार्यालयों का निरीक्षण किया। उनके साथ ADM श्री संजय शर्मा और संस्थापन अधिकारी श्री लक्ष्मण मीणा भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने आयोजन, संस्थापन, सतर्कता, निर्वाचन, लेखा, भू अभिलेख, बाढ़ नियंत्रण जैसे सभी विभागों की कामकाज की जानकारी ली और अधिकारियों को कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने कार्यों की सूची बनाकर उसे दीवार पर चस्पा करें। वहीं 15 जुलाई तक फालतू रिकॉर्ड स्कैन कर E-फाइल में बदला जाए और पुरानी फाइलें रिकॉर्ड रूम में भेजी जाएं। सभी काम अब E-फाइल सिस्टम से हो। वहीं उन्होंने कार्मिकों को आमजन की परेशानियों का समय पर समाधान करने के भी आदेश दिए। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर के तहत मंडावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तेतरा और हनुमानपुरा में शिविर आयोजित किए गए। उपखंड अधिकारी श्री मुनीश कुमारी की निगरानी में तहसीलदार श्री सुरेंद्र भास्कर, विकास अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण मीणा और नायब तहसीलदार श्री मुकेश सिहाग की मौजूदगी में विभिन्न विभागों के काम किए गए। शिविरों में नामांतरण, रास्ता विवाद, भूमि आवंटन, स्वामित्व पट्टा वितरण, पेंशन सत्यापन, मृदा कार्ड, शौचालय, कचरा पात्र की स्वीकृति, खाद्य सुरक्षा से जुड़ी आधार सीडिंग और eKYC जैसे कार्य भी निपटाए गए। वहीं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत शमशान भूमि में छायादार पौधे भी लगाए गए और इस शिविर में कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मैं इस नाम को चेंज कराने के लिए 35 साल तक काफी चक्कर लगाता रहा, लेकिन वो मेरा नाम चेंज नहीं हुआ। लेकिन आज मेरे गांव के अंदर एक शिविर लगा, मैं उस शिविर में गया और वहां पर रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा ऐसे ऐसे नाम गलत ना जमाबंदी में चढ़ा हुआ है और मैं गवर्नमेंट की जो कोई भी योजना है उनका लाभ नहीं ले पा रहा हूँ, तो मेरे इस नाम को चेंज किया जाए। मैं वहां गया और उन्होंने मेरे दरख्वास्त कबूल करी और मेरा नाम चेंज कर दिया। मैं उस गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत सभी फ्लैगशिप सभी योजनाओं के कार्य संपादित किए जा रहे हैं। CM बजट घोषणा में हरियाला राजस्थान में पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ सभी विभागों के अधिकारी, ब्लॉक लेवल अधिकारी उपस्थित हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आज मंडावा ब्लॉक में तेतरा ग्राम पंचायत और हनुमानपुरा ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी विभागों से संबंधित कार्य करना, सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं के कार्य करवाना एवं हनुमानपुरा ग्राम पंचायत में 2 भाइयों के
जमाबंदी में नाम अलग होने और उन दोनों भाइयों के कैंप में आके उनका जमाबंदी में नाम शुद्ध किया गया और उनको कम से कम 20 साल से वो इस सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित थे। उनको आज इस कैंप का फ़ायदा मिला और भी बाकी विभागों की योजनाओं पे और लोगों को अवगत कराया गया और उन्हें लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जरूरी सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़े के शिविरों में सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहें। दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए मेडिकल बोर्ड के अधिकारी भी शिविर में मौजूद रहें और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दें। वहीं कलेक्टर ने कहा कि स्मार्ट मीटर की शुरुआत सरकारी कार्यालय और आवासों से की जाए, जिससे आम लोग भी इससे अपनाने के लिए प्रेरित हों। वहीं उन्होंने टीबी मरीजों को निक्षय मित्र योजना के तहत दी जाने वाली किट CSR भामाशाहों के सहयोग से बांटने, नालों की सफाई सुनिश्चित करने, संपर्क पोर्टल के मामलों को जल्द निपटाने और सभी सरकारी कार्य ई-फाइलिंग से करने के आदेश दिए। कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भंडारा, सवलाना और पल्ला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़ा के तहत जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए। इनका निरीक्षण उपखंड अधिकारी श्री सर्वेश कुमार शर्मा और तहसीलदार श्री भरत दान चारण ने किया। शिविरों में किसानों को कृषि भूमि के पट्टे और बंटवारे किए गए। वहीं भंडारा पंचायत में 5 लोगों को आवासीय पट्टे दिए गए। वहीं पशु चिकित्सक डॉक्टर पवन चौधरी ने 500 मवेशियों का टीकाकरण किया और ग्रामीणों ने इस शिविर की व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि इससे उन्हें बड़ी से बड़ी राहत भी मिली है। शिविर के तहत मुख्य रूप से NFSA के जो लंबित आवेदन है या स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हैं उनके संबंधित आवेदन है, साथ ही आपसी सहमति से बंटवारे हैं, पट्टे हैं, ऐसे कुछ काम अभी तक किए हैं। सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ मौजूद है। सरकार की मंशा के अनुसार जो अंत्योदय का जो मंशा है कि आखिरी व्यक्ति को कहीं भी जाना ना पड़े और अपने निर्धारित स्थान पे ही उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इस संबंध में ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सबल पखवाड़ा, जिसकी अध्यक्षता अपने अतिरिक्त BDO साहब कर रहे हैं। इसमें 15 विभाग आए हुए हैं। जो भी जिस तरह की भी जो समस्या आई है, अपने जो BDO साहब हैं उसको सुनते हैं और उसका निस्तारण तुरंत किया जा रहा है। इससे फायदा ये है कि जितने भी हमारे पशुपालक किसान भाई हैं, इनको कामा में नहीं जाना पड़ता, एक ही जगह पे सब चीज का निस्तारण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत भंडारा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उपलक्ष्य में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और गांव के सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं और उनका त्वरित समाधान किया जा रहा है मौके पर ही। और ये कैंप हमारे लिए सरकार के द्वारा चलाया गया ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और इसका सभी लोग आएँ और फ़ायदा उठाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और राजस्थान सरकार का हम आभार प्रकट करते हैं। ग्राम पंचायत सपलाने में शिविर लगा हुआ है, सभी अधिकारी आए हैं, सब विभाग के अधिकारी गण बैठे हैं, समस्या का समाधान कर रहे हैं। शिकायत आ रही है, उनका समाधान हो रहा है। अच्छा कैंप लगा है, सबका समाधान हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा। आपके शब्दों में धन्यवाद करना चाहते हैं। सरकार ने सब मजा डाल दिया साहब, सरकार ने ऐसा काम करा है। किस प्रकार की समस्याएं लेकर आए हैं आप? सारी कोई परमिट की लाया है, कोई जनाधार की लाया है, कोई 100 ले रहा है, बीमारी की दवाई ले रहा है। कैंप का आयोजन हुआ और ये सरकार की योजना बहुत अच्छी योजना है। सभी समस्याओं का समाधान हुआ। छोटे मोटे काम जैसे पट्टे वितरण, सभी अधिकारी कर्मचारी आए, SDM साहब आए और सभी ने इस कैंप को सफल बनाया। मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ। तो सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।